अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। और क्या हो रहा है आप सबके मुल्कों में मुल्कों में आप बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गए, फ्री हो गए, फ्रेश हो गए माशाल्लाह से। और हम अब जा रहे हैं, अब मैं भी अपने बच्चों को छोड़ के अब जा रही हूँ अपने घर की तरफ। और बस अब घर की तरफ रवा दवा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग का दिखाऊं मंजर, और अभी दिखाती हूँ आपको मैं। हमारे यहाँ पर तो इतना रोला है ना इन चीज़ों का कि मैं क्या बताऊँ यार। बस हर वक्त ट्रैफिक रुकी हुई है, जब देखो ट्रैफिक रुकी हुई है, जब देखो ट्रैफिक रुकी हुई है। और हम अब जा रहे हैं घर की तरफ। और चारों तरफ से रोड रुके हुए हैं, कभी थेम्स वाटर वाले रोक रहे हैं रोड, कभी जी गैस पाइपलाइन वाले रोड रोक रहे हैं, और ये रुकती ही चली जा रही है। रोडें कहना चाहिए, सड़कें नहीं कहना चाहिए, रोड नहीं कहना चाहिए, रोडें। ये रोडें देखो कैसे रोक रहे हैं ये लोग। हमारे यहाँ देखें कितना अच्छा वेदर हो रहा है, और इस वेदर की वजह से जो है बल्ले बल्ले हो रही है। रोशनी नहीं है, सूरज नहीं है। सुना है कि 11 बजे सूरज निकल आएगा, अपने खूबसूरत चेहरा दिखाएगा। और ये देखें हमारा रेडिंग इंग्लैंड। और मौसम, दरख्त, और खूबसूरत मंजर। इस टाइम धूप नहीं निकली, लेकिन मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, यानी गर्मी है मौसम में। ओए होए माशाल्लाह से एंजॉय तो यहाँ पर करते हैं ना मौसम का। और जिस मुल्क में 4 मौसम हो वो तो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी। मैंने कैमरा सीधा किया था, लेकिन वो तिरछा कैमरा होकर दोनों रोड नज़र आते। लेकिन मसला ये था कि फिर वो इतना ज़्यादा नज़र आ रहा था। ये जो है, लो भाई, टैक्सी वालों को ज़्यादा वो है, जल्दी है टैक्सी वालों को ना। बस भाग रहे हैं, पूरी दुनिया वाले भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। वो वाले मुझे वो याद आ जाती है, उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त को खोना ठीक नहीं है। सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त। हम बचपन में बड़ी ये बहुत पढ़ा है हमने ये ना, उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। सोने वाले सारे जागे, बिस्तर छोड़ो और तुम जागो। कितना मजा आता था ना बचपन में जब नज़में पढ़ते थे। अच्छा पता है क्या होता था, हमारे स्कूल में ना सब कुछ जो पढ़ाते थे ना, तो जब छुट्टी का टाइम होने वाला था ना, उससे आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले ना, हम लोग सारे पोयम जो होते ना वो पढ़ते थे। इंग्लिश की होती थी तो इंग्लिश की पढ़ते थे, और अगर कभी कभी उर्दू की भी होती थी नज़में, वो भी पढ़ते थे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो बड़ा अच्छा लगता था। एक साथ पढ़ते थे, एक साथ उसमें लय में जो होता था ना सब बच्चे मिलके, तो बड़ा ही अच्छा लगता था ना, मुझे बहुत मज़ा आता था। ये भी एक एंजॉयमेंट थी। वो
बचपने का दौर था और बहुत ही अच्छा दौर था। इस दौर में अगर बंदा एंजॉय करता है ना तो मैं कहती हूँ कि जिंदगी की वाह वाह हो जाती है। बड़े हुए तो पता चला कि दुनिया तो बड़ी परेशानी का गढ़ है। हाँ सही बात है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का। मजाक कर रही हूँ, क्योंकि गढ़ परेशानी के इसलिए कह रही थी कि मेरे वालिद साहब फोत हो गए पहले, फिर उसके बाद वालदा, ऐसी वालदा के ऊपर सारा वो हो गया, हमें पालना पोसना परवरिश। तो फिर वालदा को देखते थे तो बड़ा वो होता था, ख्याल आता था। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए दोनों की, अल्लाह दर्जात बुलंद करे वालिद और वालदा के, और जिन जिन के वालिदैन फोत हो गए अल्लाह पाक उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए अल्लाह पाक। और उनके सदक़े अल्लाह पाक जो है इनके हमारे अब जो दुनिया में कर रहे हैं उसी का सदका जाएगा ना वालिदैन को, तो हमारे अमालों के सदक़े अल्लाह पाक जो है उन पर रहमत फरमाए, और अब हमारे वालिदैन पर, और जो ज़िंदा है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, उनको लंबी ज़िंदगी दे और कोई भी परेशानी में अल्लाह पाक कभी ना आए, खुशियाँ मिले अल्लाह पाक सबको। मैं तो हमेशा सबके लिए यही दुआएं मांगती हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। और लोग देखें यहाँ पर कैसे करते हैं, दरख्तों को देखें कैसे झुंड बना रखे हैं। अब इनके लिए आएगा एक इंजीनियर आके काटेगा ये दरख्त, तो उसको कहते हैं इंजीनियर, ट्री इंजीनियर, हर चीज़ का इंजीनियर होता है, वाटर इंजीनियर, वो पूरा जो है क्या होता है, ट्रेंड होता है। तो उसको अपनी ज़बान में हम इंजीनियर कहते हैं। ये देखें क्या ही प्यारा मंजर लग रहा है ना। आज है ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं गाड़ी चला रही हूँ ना, थोड़ा सा है कोई प्रॉब्लम। पता क्या, कल मैं थोड़ा सा मैं काम कर रही थी तो मुझे इतनी ज़ोर से ना ठुड्डा लगा, ठुड्डा तो समझते होंगे ना, ठोकर लगी कि मेरा जो पाँव का नाखून था ना लेफ़्ट वाला, तो वो जाके बिल्कुल टूट गया, आधा टूट गया और उसमें से ब्लड आना शुरू हो गया। काम तो करना था, फिर भी घर का काम किया इसी हालत में, कोई बात नहीं। मैंने कहा, सोच रही थी कि अगर वालदा ज़िंदा होती तो कितने नखरे दिखाती मैं कि ये देखो मेरे पाँव में इस तरह हो गया, मेरा नाखून निकल गया, मेरा यूँ हो गया। क्योंकि मैं चोटें मुझे बहुत लगती थी बचपन में, तो मैं अपनी वालदा के साथ में मेरी वालदा जो है ना, अब चोटें जो लगती थी तो बेचारी वो परेशान हो जाती थी, क्या करें। बड़ी दुआएं मांगती थी अम्मी मेरे लिए कि तुम्हें कुछ ना हो। फिर मेरी बैठ जाती थी, फिर मेरी वालदा मुझ पर वो लगाती थी, ट्यूब लगाती थी, और कभी वर्स्ट सिचुएशन में ख़राबी होती थी तो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था, और फिर वो नाखून कटता था और उसके ऊपर वो लगती थी। मुझे बहुत ठोकरें लगती थी बचपन में ना, मैं गिर जाती थी, मैं बहुत गिरी हूँ छोटी थी ना। तो वाह, इसी तरह ही होता है इंसान की ज़िंदगी भी, इस तरह गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। देखो यहाँ भी लाइटें लगा दी है इन्होंने, अब ये भी रोड बंद हो जाएगा वापसी में, तो वाह है, यहाँ लाइटें होने वाली हैं, अब लगने वाली हैं। पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, इनके काम नहीं ख़त्म होते। ये मौसम गर्म होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये पूरी छुट्टियाँ निकाल दी हैं इन्होंने बच्चों की। उस टाइम तो इन्होंने कोई ब्लॉकिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, रोड ब्लॉक नहीं किए, और अब जी वो शुरू हो गए ये लोग ना। सामने देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, व्यू देखें सामने का, ओ उधर वादियाँ पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और हरा भरा, और थोड़ी थोड़ी फॉग भी नज़र आ रही है। बस अब सर्दी का दौर है अभी, आजकल जो यही गर्मी के झटके लग रहे, फिर इसके बाद ख़त्म, अच्छा मौसम शुरू सर्दी का शुरू हो जाएगा। और सर्दी इतनी लॉन्ग होती है ना यहाँ पर, तौबा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, हमें महसूस नहीं होती, अब नहीं होती। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे शोहर को, सेहत तंदुरुस्ती दे। हीटर चलाते हैं, हीटर से पता नहीं चलता अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी वो मसला नहीं है हमारे लिए ना कि मैं कहूँ कि हमें सर्दी बहुत लगती है। और अच्छा पता है क्या, मैं पाकिस्तान में सर्दी में जाने से क्यों वो कर रही हूँ अवॉइड। मैंने पाकिस्तान जाना था सर्दी में,
मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि देख लो भाई, आप जाना चाहो तो जा सकती हो सर्दी में, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाना चाह रही, क्योंकि ना वहाँ पर हीटर है ना कुछ है, और फिर मेरे लिए मसले शुरू हो जाएं तो क्या फ़ायदा। इस वजह से मैं नहीं जा रही। मैंने कहा गर्मी में जाऊँगी, एसी में बैठी रहूँगी, लेकिन कम से कम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर्दी के लिए। ओके जी, अब मैं ज़्यादा चाहती हूँ, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।